क्लास में हम देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज निकालने का क्या तरीका है कि हमें निकालनी पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के लिए क्या चीज़ होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा कि ये जो मेन विकर्ण एंट्री है यानी मेन डायगोनल एंट्रीज हैं, इसमें से लैम्डा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 माइनस लैम्डा, 2 3, ये हो गया 0 माइनस 4 माइनस लैम्डा 2 0 0 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। यानी ये जो डायगोनल एंट्री हैं इसमें से मैंने लैम्डा माइनस कर दिया है, इसमें से भी लैम्डा, इसमें से भी लैम्डा, इसमें से भी लैम्डा, और इसका क्या ले लिया है, डिटर्मिनेंट ले लिया है, वो इक्वल टू 0। अब ये 3x3 डिटर्मिनेंट है। इसको निकालने का क्या तरीका होता है, हम एक्सपेंशन करेंगे इसका, चाहे रो वाइज करो चाहे कॉलम वाइज करो। रो वाइज करेंगे तो हमें ये कॉलम हमें लेना चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो वैसे देखा जाए तो एक रिजल्ट होता है, वो भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि ये जो है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके नीचे देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो इन तीनों का विकर्ण का जो मल्टीपल होता है, यानी इन तीनों एंट्रीज का जो मल्टीपल है वही क्या हो जाती है, डिटर्मिनेंट हो जाती है। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं है, ये प्लस लेते हैं हम, ये माइनस ये प्लस, तो एक्सपेंशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, पहले ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, फिर इसे छोड़ेंगे माइनस 4 माइनस लैम्डा 2 0 7 माइनस लैम्डा, फिर माइनस का 0, इसे छोड़ देंगे 2 3 0 7 माइनस लैम्डा, ठीक है। फिर इसे लेंगे प्लस 0 2 3 माइनस 4 माइनस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो ये 0 लगा हुआ है, यहाँ पर ये 0 लगा हुआ है, तो इसे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा कंप्लीटली, ये भी कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा, फिर क्या हो जाएगा, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी माइनस 4 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा माइनस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, फिर हो जाएगा यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, ये माइनस कॉमन आके मैं लिख देता हूँ 4 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। फिर ये बन जाएगा अपना लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 4, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया और ये माइनस यहाँ रख देंगे, तो लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। ये माइनस है, इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम चाहें तो इसको और भी सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे चाहें तो लैम्डा की पावर क्यूब, ऐसे चाहें तैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें देखो सॉल्यूशन मिल जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 माइनस 4 एंड 7। तो ये क्या हो जाएगी, तीनों हमारी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज। तो हमारे पास कितनी आ गई, 3 आइगन वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, 1 माइनस 4 और 7। वैसे एक हमने ये जो वैल्यूज निकाली हैं वो किस हेल्प से निकाली है, हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के निकाली है, लेकिन एक थ्योरम भी होती है, वो भी हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब क्या हुआ कि ये जो डायगोनल है उसकी नीचे वाली एंट्री सारी 0, कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसकी जो डायगोनल यानी विकर्ण की जो एंट्रीज होती हैं 1 माइनस 4 और 7, वही उसकी क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती हैं। ये भी एक रिजल्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ आइगन वैल्यूज निकालने का एक ही तरीका जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनती है उसके जो सॉल्यूशन है, यानी उसमें जो लैम्डा की वैल्यूज जो आएंगी वही हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। तो हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस 4 एंड 7, ये हमारे पास क्या आ जाएगी,
3 आइगन वैल्यूज आ जाएगी। अब देखो हमारे पास अब निकालते हैं हम आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 1 का अलग निकलेगा, वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने पिछले वाले 2x2 वाली मैट्रिक्स में किया था। लैम्डा इक्वल टू 1 का अलग निकालेंगे, लैम्डा इक्वल टू -4 के आइगन वेक्टर्स अलग निकालेंगे और लैम्डा इक्वल टू 7 के आइगन वेक्टर्स हम अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही सिखाऊंगा कि 1 या 2 निकाल के बताऊंगा, या तो मैं 1 और -4 का आपको निकाल के बताता हूँ। पहले मैं 1 का निकाल के बताता हूँ कि लैम्डा इक्वल टू 1 का आइगन वेक्टर हम कैसे निकालें। अगर बाकी मैंने 2 नहीं निकाले तो आप निकालना, मैं कोशिश करूंगा कि एक और का भी मैं आपको निकाल के दूं। तो मैं सबसे पहले 1 का निकालता हूं, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 का हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि अब हमें क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनानी है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है, ऐसे फिक्स लिखना है। फिर क्या करना है, हम ले रहे हैं लैम्डा इक्वल टू 1, तो ये जो डायगोनल एंट्री है इसमें से 1 माइनस करना है हमें, इसमें भी 1 माइनस करना है, इसमें से भी 1 माइनस करना है और इसमें से 1 माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 यहाँ लिखेंगे, 2 3 सेम रखेंगे, 0 -4 -1 फिर 2 रखेंगे, 0 0 7 -1, ठीक है। फिर इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या बन जाएगा, 0 2 3 0 -5 2 0 0 6। यहाँ पर आपके पास आएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है उसको हम चेंज करेंगे रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में, जो हमने लीनियर सिस्टम में चेंज किया था। रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म कैसे होती है, तो वो आप लीनियर सिस्टम के ऊपर जो हमारी वीडियो लेक्चर है उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले हम पहला कॉलम देखते हैं, इसमें कहीं पर भी आपके पास नॉन जीरो एंट्री नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये वाली जो एंट्री है हमारी, ठीक है, और ये वाली एंट्री है, इसको क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, इसको और इसको हम बनाएंगे 1। तो मैं R2 को कर देता हूँ, R2 को डिवाइड करूँ मैं -5 से, तो ये 1 बनेगा, और R3 को मैं लिख देता हूँ R3 डिवाइड बाय 6, तो ये 1 बन जाएगा। तो ये बन जाएगी आपकी मैट्रिक्स 0 0 0। हमें क्या करना होता है, इसको देखना होता है ना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा 2 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये बन जाएगा आपका x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 आया है इसको 0 बनाएंगे, ठीक है। ये जो 1 आया है इसके ऊपर इसको हम 0 बनाएंगे। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखो R1 इक्वल टू R1 माइनस 2R2, तो ये हो जाएगा 0 0 R1 माइनस 2R2, तो 3 + 4/5, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 4/5, 3 + 4/5 यानी 19/5, ये बनेगा 19/5, ये बनेगा 0 1 -2/5 0 0 1। x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर तो 1 था ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ये 1 था, इसके ऊपर 0 बना दिया हमने, नीचे भी 0 बना दिया। अब ये जो 1 है इसके यहाँ पर भी हम 0 बनाएंगे और यहाँ पर भी हम 0 बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा, R1 में से क्या माइनस करें, 19/5 R3, तो 0 बनेगा।
ठीक है। और R2 में क्या करें, R2 प्लस 2/5 R3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा सिस्टम, देखो 0 0 0, ठीक है। इसमें 2/5 किया तो 0 1 0, और ये लास्ट बचेगा 0 0 1, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, अब रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है। कौन सी है, रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है। और यहाँ से हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 0 × x1 प्लस 0 × x3 प्लस 0 × x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने पास खत्म हो जाएगी, कोई रिजल्ट नहीं देगी। 0 × x1 प्लस x2 प्लस 0 × x3, हमें ये यहाँ से मिलेगा x2 इक्वल टू 0। 0 × x1 प्लस 0 × x2 प्लस 0 × x3, यानी x3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन x2 और x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और हमारे पास आइगन वेक्टर क्या होता है, x1 x2 x3 होता है, जो कितना मिलेगा, x1 ही रहेगा क्योंकि x1 की कोई वैल्यू नहीं आई है, ये फ्री वेरिएबल हो जाएगा। और x2 है, उसकी वैल्यू आ गई 0, और x3 की भी 0 आ गई। यहाँ मैं लिख देता हूँ, x1 की कोई वैल्यू नहीं आई है तो x1 इज ए फ्री वेरिएबल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप आइगन वेक्टर निकालोगे तो एक वेरिएबल कम से कम आपके पास फ्री जरूर रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखें ध्यान से, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 0 0 इंटू x1। तो इस x1 को एक बार हम सोचेंगे नहीं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर। क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारे पास आइगन वेक्टर हो जाएगा 1 0 0, और आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, विद आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 1, ठीक है। तो 1 आइगन वैल्यू है, उसका आइगन वेक्टर आया 1 0 0, या कह सकते हैं 1 0 0 जो आइगन वेक्टर है उसकी आइगन वैल्यू है 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइगन वेक्टर निकालते हैं किसी भी आइगन वैल्यू का। तो हमने देखा कि अगर हमें हमारे जो कंसेप्ट है वो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालनी है। आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है उसका सॉल्यूशन है। हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई हैं, 1 -4 एंड 7। हम तीनों के यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग इसी तरीके से सेम स्टेप को फॉलो करके हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ लैम्डा इक्वल टू 1। क्या उठा रहा हूँ मैं, लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू उठा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें से ये 1 घटाऊँगा। तो 1 - 1 2 3 0 -4 -1 2 0 0 7 -1, ठीक है। फिर ये 0 2 3 हो जाएगा, 0 -5 2 0 0 6। ये जो मैट्रिक्स है अभी देखोगे ये तीनों एंट्री 0 0 है यहाँ पर। तो मतलब ये एक्लन फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास कन्वर्टेड होगी ऑलरेडी। क्यों, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, इस वजह से ये यहीं पर ये कन्वर्ट हुई मिल गई हमें। हम इसको बनाएंगे रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में। रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में बनाएंगे तो ये दोनों एंट्री हमें 1 1 करनी है, बाकी सारी क्या बनानी है, 0 बनाएंगे। स्टेप टू स्टेप रो ऑपरेशन लगाते जाएंगे और हमारे पास ये मिल जाएगी रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के बाद हमें सॉल्यूशन मिलेगा x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, और x1 क्या रह जाएगा, फ्री वेरिएबल रह जाएगा। यानी फ्री का मतलब है ये जो चाहे वैल्यू आप इसमें रख सकते हो x1 की, चाहे 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, सारी इक्वेशन है, सारी वैल्यूज हैं, वो एक सॉल्यूशन बनेगी हमारे पास। लेकिन x2 और x3 दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर होता है वो किस तरीके की शेप होती है, किस तरीके की फॉर्म होती है, x1 x2 x3 होता है। तो x1 की जगह तो x1 आ जाएगा, x2 0 आ जाएगा, x1 बाहर निकालेंगे। अब ये जो वेक्टर बनाया 1 0 0 वो कहलाएगा आइगन वेक्टर। क्यों, क्योंकि सारे जो सॉल्यूशन है वो इसी वेक्टर के क्या है, मल्टीपल हैं। यानी इस वेक्टर को किसी भी x1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सॉल्यूशन बनेगा, और ये वेक्टर जो कहलाएगा वो कहलाएगा आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर क्या हो गया हमारा, 1 0 0, ठीक है, और उसकी आइगन वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हम उठाएंगे
लैम्डा इक्वल टू -4, फिर उठाएंगे 7। तो आप चाहें इन दोनों में से खुद भी कर सकते हैं। -4 का हमें आइगन वेक्टर अलग मिलेगा और लैम्डा इक्वल टू 7 का जो है वो आइगन वेक्टर ऐसे अलग मिलेगा। और ये स्टेप्स हमारे पास क्या हो, आपको क्या होंगे, फॉलो करने हैं। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ लैम्डा इक्वल टू 7 का निकालता हूँ आपके लिए। थोड़ी बड़ी वैल्यू है ना, सब थोड़ी बड़ी वैल्यू है 7 का मैं और निकाल के बताता हूँ कैसे होगा। तो अब हम निकालते हैं लैम्डा इक्वल टू 7 जो आइगन वैल्यू है उसका हम आइगन वेक्टर निकालते हैं, लैम्डा इक्वल टू 7 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही हमारे पास स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले में हम एक ऐसी मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ लिख देंगे x1 x2 x3 और इसको इक्वल करेंगे 0 0 0। ठीक है, और ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से 7 हम माइनस करेंगे, उसमें हम 7 है वो माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 - 7 2 3 0 -4 - 7 2 0 0 7 - 7। तो क्या हो जाएगा, देखो जाएगा आपका -6 2 3 0 -11 2 0 0 0 x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो नीचे वाली रो है वो हमारे पास पहले ही खत्म हो गई है, 0 0 0 इक्वल टू 0, तो हमें इसको तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हम ये -6 है इसको 1 बनाएंगे और -11 को 1 बनाएंगे। ठीक है, अभी ये देखो देखो ये सारी एंट्रीज क्या है, 0 0 0 है, तो मतलब ये अभी एक्लन फॉर्म में तो है, हम इसको रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाएंगे हम और इसको भी 1 बनाएंगे। तो R1 इक्वल टू R1 अपॉन -6 एंड R2 अपॉन -11। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 -1/3 -1/2 0 1 -2/11 0 0 0 ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 1 है, ये जो 1 है इसके नीचे दोनों 0 हैं, हमें कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर 1 है, इसके नीचे तो 0 है लेकिन ऊपर 0 नहीं है, हम इसको 0 बनाएंगे। तो हम क्या करना पड़ेगा, R1 इक्वल टू R1 प्लस 1/3 R2। तो 1/3 इसमें अगर ऐड करें तो 0 हो जाएगा ये। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 0, ये बनेगा R1 यानी R1 कितना है आपका -1/2 प्लस 1/3 करोगे तो ये बनेगा आपका -2/33। तो ये बन जाएगा आपका 66 और -33 -4 तो -37/66 0 1 -2/11 0 0 0 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ से देखोगे आप कि ये अब ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है, रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है उसके नीचे 0 है, यहाँ पर 1 है उसके ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यहाँ पर 1 है ही नहीं तो हमें ये भी 0 बनाना पड़ता, ये भी 0 बनाना पड़ता। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो सॉल्यूशन क्या देगी, 1 × x1 यानी x1 -37/66 x3 इक्वल टू 0, x2 -2/11 x3 इक्वल टू 0 और x3 क्या रहेगा हमारे पास
फ्री वेरिएबल। क्या रहेगा? फ्री वेरिएबल। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आइगन वेक्टर्स निकालोगे आप, कोई ना कोई वेरिएबल आपके पास फ्री जरूर रहेगा, चाहे एक रहे चाहे दो रहे। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो आपके पास x1 आएगा 37/66 x3, ठीक है, और x2 आएगा 2/11 x3, और x3 क्या रहेगा? फ्री वेरिएबल रहेगा। मतलब x3 की आप कोई भी वैल्यू लो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन जो आएगा x1 x2 x3 वो क्या बन जाएगा? देखो वो बन जाएगा आपके पास 37/66 x3, 2/11 x3 एंड x3, जो क्या बन जाएगा आपके पास 37/66, 2/11 एंड 1 x3। ये x3 फ्री वेरिएबल है, ठीक है, और ये क्या बनेगा हमारा? आइगन वेक्टर। क्या बनेगा? आइगन वेक्टर। और विद आइगन वैल्यू, और इसकी आइगन वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये 7 आइगन वैल्यू का क्या है? आइगन वेक्टर है 37/66, 2/11, 1। इसका मतलब अगर हम चाहें तो लैम्डा इक्वल टू -4 का अगर आइगन वेक्टर निकालें तो बिल्कुल निकाल लेंगे। ऐसे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। हमारी जो मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी वो क्या बन जाएगी? -4 -4 -4। 7 की जगह क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा, और उसको आपको रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में चेंज करनी है, और हमारे पास इस तरीके से सॉल्यूशन आएगा, और वो सॉल्यूशन हमें क्या देगा? आइगन वेक्टर देगा लैम्डा इक्वल टू -4 का। ये खुद निकालोगे आप लैम्डा इक्वल टू -4, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 1 और 7 मैंने निकाल दिए। बिल्कुल यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर आपने इधर उधर और स्टेप फॉलो किए तो आप गलती कर जाओगे। ये रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में बनाने से जो आंसर करेक्ट जो आंसर आता है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, उसमें गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं। कई लोग होते हैं जो अलग अलग मेथड्स बताते हैं, आपको उन मेथड्स को फॉलो नहीं करना है। वो क्या करेंगे? यहीं से शॉर्टकट करते हैं वो आइगन वेक्टर निकालने का। जो एक्लन फॉर्म आती है ना हमारी यहाँ पर, चलो यहाँ पर तो यहीं पर बन गई थी, वो क्या करते हैं? एक्लन फॉर्म से ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म से सॉल्यूशन निकालते हैं वो कहीं ज़्यादा एक्यूरेट होता है। याद रखना, उसमें गलती होने के चांस उतने कम हो जाते हैं। तो आपको रो सीधी एक्लन फॉर्म से हमें सॉल्यूशन निकालना, उतनी होशियारी नहीं करनी है। हमें रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म से सॉल्यूशन निकालना है, फिर उसकी हेल्प से हमें आइगन वेक्टर निकालना है। ठीक है।